हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शमा कुंद्रा। आज हम जनरेटिंग फंक्शन का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन फ्रॉम द रेफरेंस रिलेशन गिवन बाय एस के माइनस सिक्स एस के माइनस वन प्लस फाइव एस के माइनस टू इक्वल्स टू जीरो वेयर एस एट जीरो इज वन एंड एस एट वन इज टू। हमें इस रेफरेंस रिलेशन को सिंप्लीफाई करके इसमें से जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है। गिवन रेफरेंस रिलेशन इज, जो भी रिलेशन गिवन है उसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर दो। आपको पता है हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं, के माइनस लोवेस्ट वाला के माइनस टू डिग्री आ गया, ये इसका ऑर्डर आ गया टू। अगर ऑर्डर टू है तो हम टू से स्टार्ट करेंगे इसको समेशन को, मल्टीप्लाइंग वन फर्स्ट इक्वेशन बोथ साइड्स बाय जेड रेज टू पावर के एंड समिंग अप फ्रॉम के इक्वल टू 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 इन्फिनिटी। अब जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि सबको z की पावर k से मल्टीप्लाई करो सारी टर्म्स को, और अगर ऑर्डर टू आया है तो टू से इन्फिनिटी तक समेशन लेते हैं। अगर आपने ऑर्डर से नहीं देखना है, एक ये भी आप कह सकते हो कि अगर दो इनिशियल कंडीशंस गिवन है तो हम टू से इन्फिनिटी लेते हैं, और अगर एक गिवन होती तो हम वन से इन्फिनिटी लेते। आप मेरी जनरेटिंग फंक्शन की प्लेलिस्ट में जाके इसको आप डिटेल में इस मेथड को आप देख सकते हो, अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो हमने हर टर्म के ऊपर समेशन लगा दी। के वेरीज फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी, के वेरीज फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी, के वेरीज फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी। कांस्टेंट हमने समेशन के आगे रख लिया और z की पावर k के साथ भी हमने हर टर्म को मल्टीप्लाई करके इसको सेकेंड इक्वेशन सपोज कर लिया। अब हमें पता है कि जो g ऑफ एस जेड जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला होता है समेशन के वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एस के जेड रेज टू पावर के। अब के टू से इन्फिनिटी वेरी कर रहा है तो इसको हम पहले एक्सपैंड करते हैं। जीरो रखा तो एस जीरो आ जाएगा, वन रखेंगे एस वन, और साथ में z की पावर वन, यहाँ पे z आएगा, ठीक है। और सेकेंड टर्म एज के टू से इन्फिनिटी तक ये वाली टर्म। अब हमें पता है एस जीरो वन है, एस वन टू है, पुट कर दो इसके अंदर एस जीरो वन, एस वन हमारा क्या आ गया, टू आ गया, और नेक्स्ट समेशन एज इट इज, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसको इधर ले आओ और जी ऑफ एस जेड को आप उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये क्या, इसकी वैल्यू ये दोनों उस साइड जाके क्या बन जाएंगे, जी ऑफ एस जेड माइनस वन माइनस टू जेड। अब हमने जी ऑफ एस जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हमने इस समेशन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ एस जेड निकाल ली है, ठीक है। हमें इसकी भी निकालनी है, इसकी निकाल ली है, इसकी निकालनी है और इसकी भी निकालनी है। अब हम ये लेते हैं एस के माइनस वन और z की पावर k, ठीक है। अब हम ये चीज कंसिडर करके चलते हैं। हमें पता है कि ये दोनों वैल्यूज ऑलवेज सेम होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यूज, यहाँ k माइनस वन है तो यहाँ पे भी जो लोवेस्ट वाला होता है ना वही बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ k माइनस वन है तो इसको हम k माइनस वन बनाते हैं, तो k माइनस वन प्लस वन लिख दिया, और z की पावर वन जो थी ये एक हमने बाहर इससे कॉमन ले ली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसके अंदर आपने k को k प्लस वन के साथ चेंज करना होता है इसमें। तो k माइनस वन की जगह k आ गया, यहाँ पे भी k माइनस वन की जगह k आ गई, यहाँ पे आपने k को k प्लस वन किया तो k प्लस वन माइनस वन k बन गया, क्योंकि हमने इसको g ऑफ एस जेड में कन्वर्ट करने की ट्राई करना है। यहाँ पे जब आपने k प्लस वन इक्वल टू टू लिया तो k आ जाएगा टू माइनस वन, तो वो k वन से इन्फिनिटी वेरी करेगा, ठीक है। अब g ऑफ एस जेड के लिए यहाँ पे k जीरो से स्टार्ट होता है, तो अगर हम जीरो पुट करें तो s जीरो आएगा, क्योंकि z की पावर जीरो वन, मतलब इसमें एक s जीरो टर्म जो है वो मिसिंग है। अगर वो हम इसमें ऐड कर दें s जीरो तो समेशन जीरो से इन्फिनिटी तक स्टार्ट होकर ये g ऑफ एस जेड की वैल्यू हो जाएगी। इसलिए हम इस समेशन में s जीरो माइनस करेंगे और s जीरो ही हम इसमें प्लस करेंगे। तो हमने क्या किया, s जीरो इसके साथ प्लस ले लिया, तो जो चीज़ प्लस की खुद से वो उसको एडजस्ट करने के लिए माइनस भी कर दिया। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया, समेशन जीरो से इन्फिनिटी वेरी करवा दी, ये एज इट इज। ये किसकी वैल्यू है, जी ऑफ एस जेड की। स्टेटमेंट में गिवन है कि s एट जीरो वन गिवन है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दी, ये वैल्यू आ गई।
अब हमने दो टर्म्स जो हैं ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया। अब हमने ये टर्म सॉल्व करनी है k-2 वाली। तो अब हम ये वाली टर्म कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि ये टर्म और ये टर्म सेम होनी चाहिए, तो k को k-2 + 2 किया, तो वो जो +2 था वो आगे बाहर कॉमन आ गया और ये चीज़ बच गई। अब मेरे को यहाँ पे 0 से वेरी करवाना है इसको, 0 से, और यहाँ k चाहिए। तो उसके लिए मेरे को -2 है तो k को k+2 के साथ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ जब मैं इसको चेंज करूँगी तो यहाँ पे तो k+2 -2 k बन जाएगा, यहाँ पे भी आपका ये k आ जाएगा, यहाँ पे भी ये k आ जाएगा। और यहाँ पे आप जब k को k+2 रखोगे तो k = 0 बन जाएगा, बिकॉज k+2 = 2 सिंप्लीफाई करोगे तो k = 2 आ जाएगा। तो ये आपका ये g(z) का फॉर्मूला है। तो हमने तीन टर्म्स की जो वैल्यूज निकाली है उन तीनों को हमने सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। उसके बाद हमने g(z) वाली टर्म्स इकट्ठी करके कॉमन ले ली और कांस्टेंट टर्म हमने सेपरेट कर दी। तो g(z) के साथ जो टर्म है इधर आके वो डिवाइड कर दी। तो ये हमारा g(z) फाइंड करना था और ये हमारा रिक्वायर्ड जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट हो गया है। आई होप ये आपको समझ लग गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।